आरकेएस ई लर्निंग के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके लिए गणित की एक कक्षा लेकर हाजिर हूं और आज की इस कक्षा में हम आपकी जो 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय उसके छोटे छोटे प्रश्नों को करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो बच्चों, त्रिकोणमिति के प्रश्न करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सूत्र जो है, सरल समीकरण और जो सारणी होती है जिसमें हम जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के मान ज्ञात करते हैं, तो वो सारणी सारे सूत्र वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो इसके लिए मेरे वीडियो बने हुए हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको शेयर करूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और उनको लर्न करें जरूर। तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला सवाल आप देख रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा का भुजाओं में अनुपात होगा, तो आप यहाँ से लाल बटे कक्का से जो इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हमसे tan पूछा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर tan होता है लंब बटे आधार, तो आप देख सकते हैं कि इसका स विकल्प जो है वो सही होगा। फिर इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, जैसे दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, तो आप क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बना लें और आपको कहा है कि कोण B जो है वो इसमें समकोण है, तो आप B को समकोण रखें और जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो कोण दिया हुआ है उसको आप यहाँ रखें, तो ये लंब हो जाएगा इसके सामने का, और ये कर्ण होता है और आधार जो है वो तीसरी भुजा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। इट मीन्स आपके पास लंब जो है वो 4 हो गया और कर्ण जो है वो 5 हो गया। तो चूंकि साइन जो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से जो आप ये सूत्र है इसको अच्छी तरह याद करें और इससे जो आधार ज्ञात करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3। ठीक है, इस पाइथागोरस सूत्र से जब ज्ञात करेंगे तो आधार जो आपके पास 3 आएगा, तो इसका ब विकल्प जो है वो सही होगा। इसी तरीके से जो है आप ये प्रश्न करेंगे। तो इसमें इस बार क्या कर दिया कि जो कोस होता है वो आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार जो है वो 3 हो गया और अब देख सकते हैं कि कर्ण जो है वो 5 है, तो लंब जो है वो आपके पास 4 आएगा। इससे जब ज्ञात करेंगे तो आपसे साइन पूछा है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब बटे कर्ण यानी 4 बटे 5 हो गया, तो इसका ब विकल्प जो है वो सही होगा। फिर इस प्रश्न को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। आप ऐसे सभी प्रश्नों में क्या किया करें, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लें ऐसे, और ये आप जानते हैं समकोण होता है और A को हमेशा यहाँ पर रखें आप, और बाकी B को समकोण मान लें, C को एक अन्य न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोस आपके पास जो है वो 12 बटे 13 है, तो कोस आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब आधार आपके पास जो है वो कितना हो गया 12 और कर्ण जो है वो आपके पास हो गया 13। तो आप जब पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र से जब लंब ज्ञात करेंगे तो आपके पास आएगा 5। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से। तो ये कोट पूछा है हमसे, तो हम जानते हैं बच्चों कोट जो है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब यानी 12 बटे कितना हो गया 5 हो गया, तो इसमें आपका जो अविकल्प है वो सही होगा। फिर आप देखें कि किसी त्रिभुज में आपसे ये कहा कि कोण Q यदि 90 डिग्री का हो, समकोण हो और tan P का मान जो है वो 1 हो, तो कोट P का मान क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि कोट जो होता है वो 1/10 होता है। आप इस प्रकार देखें कि कोट P जो होगा वो 1/10 P होगा, तो tan P जब हमारे पास 1 है तो 1/1 बराबर कोट B कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये इसका जो है वो अविकल्प सही होगा। तो यहाँ जो आप सवाल देख रहे हैं बच्चों, ये त्रिकोणमितीय जो मानों की जो सारणी है तो उस पर आधारित है। तो साइन 90 का मान जो है, तो मैं आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारणी वाला वीडियो में डालूंगा, तो वहां से आप सारणी कैसे बनाते हैं और उसके मान कैसे याद रखेंगे ये भी आप समझें। तो साइन 90 का मान जो है वो 1 होता है, तो आप यहाँ से याद रखें, ये द विकल्प इसका सही होगा। फिर कह रहा है कि कोस 0 प्लस साइन 0,
का मान क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कोस 0 का मान जो है वो 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो इसको 1 में 0 जोड़ेंगे तो आपके पास 1 आएगा, तो इसका द विकल्प जो है वो सही होगा। अब ये पूछा है कि कोट 0 का मान जो क्या होगा। तो बच्चों कोट 0 जो है वो आप जानते हैं कि अपरिभाषित होता है, क्योंकि कोट होता है कोस बटे साइन होता है और कोस का मान 1 होता है, साइन का 0 होता है। तो 1 बटे 0 जब करेंगे तो वह अपरिभाषित होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका स विकल्प सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है कि sec 90 माइनस ए। तो आप जानते हैं कि sec 90 जो माइनस ए होता है वो कोसेक ए होता है। ये भी आपके जो सवाल दे रखे हैं किताब में, उसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये जो सूत्र हैं उनको न्यून कोणों के जो अनुपात वाले जो न्यून कोणों वाले जो सूत्र है 90 माइनस वाले, उनसे उनको भी आप याद करें। और फिर कह रहे हैं कि tan 65 बटे tan 25 का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बच्चों आप ये क्या करें कि ऊपर वाला जो कोण होता है उसको 90 माइनस लिखें। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लिखते हैं tan 90 माइनस 65। बिल्कुल सीधा सा तरीका है, नीचे वाले को आप नहीं छेड़ेंगे। तो इसको आप कोट 25 ही रख दें। अब आप देखें कि आप जानते हैं कि tan 90 माइनस जो होता है वो कोट होता है और 90 में से 65 घटाएंगे तो ये 25 आएगा। तो देखो कोट 25 बटे कोट 25 बन गया। तो इस प्रकार से ये कैंसिल होगा, तो इसका मान जो है वो 1 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ से इसका आंसर जो होगा वो ए विकल्प इसका सही होगा। तो अब यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं बच्चों वो सर्व समीकरणों पर आधारित दे रखे हैं। तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर जो सर्व समीकरण होती है वो वैसे हमारी जो दूसरी सर्व समीकरण होती है, तो 1 + tan स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर होती है। तो इसका ब विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + कोट स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद हो कि 1 + tan स्क्वायर जो है वो sec स्क्वायर होती है, तो ये sec स्क्वायर हो जाएगी। और 1 + कोट स्क्वायर जो है वो कोसेक स्क्वायर होती है। तो अब आप जानते हैं कि हम इसको sec को लिख सकते हैं 1 बटे कोस। तो 1 बटे कोस स्क्वायर हो गया, और ये जो है वो कोसेक स्क्वायर होता है 1 बटे साइन स्क्वायर है। तो अब हम जब इसको गुणा में लेके जाएंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपके पास बन गया साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है। तो ये आपके पास आएगा tan स्क्वायर ए। तो इसका द विकल्प जो है वो सही होगा। अब आपके पास यहाँ पर जो ये सूत्र बन रहा है वो है कि कोस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। तो बच्चों पहली सर्व समीकरण जो होती है कि साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसका अ विकल्प जो है वो सही होगा। ये पहली सर्व समीकरण से हो गया। अब ये पूछा है कि tan a के बराबर क्या होता है। तो tan a के बराबर जो है वो आप जानते हैं कि tan होता है साइन बटे कोस। तो साइन बटे कोस हम करेंगे तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये साइन है और सेक जो है 1 बटे कोस होता है। तो ये इसका जो है वो पहला सही होगा, क्योंकि tan बराबर साइन बटे कोस होता है। कोस का जो है वो 1 बटे सेक इस प्रकार लिखेंगे तो ये आएगा इसका सही। फिर कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो इसमें बच्चों आप सबसे पहले अगर 9 को हम कॉमन लेते हैं तो आप देखेंगे अंदर आपके पास बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो अब आप देख सकते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जब आप सर्व समीकरणों में देखेंगे तो वो 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका जो है वो आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों जब भी आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो दे रखा हो और एक अन्य पूछे तो आप ऐसे समकोण त्रिभुज बनाए हमेशा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ tan दे रखा है। tan हम जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब हो गया 8 और आधार हो गया 15। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो है वो इसका कर्ण ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 17।
तो आप उस उत्तर से ज्ञात करें। और इस प्रकार से जब हमसे पूछा है कि जो साइन है वो क्या होता है, साइन आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण यानी 8 बटे कितना हो गया, 17 हो गया, क्योंकि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो 8 बटे 17 यानी इसका ब विकल्प आपके पास सही होगा। फिर आप tan 60 का मान जब आप सारणी में देखेंगे तो वो √3 होता है, तो इसका ब विकल्प सही होगा। फिर कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा -1 जो है वो बच्चों, चूंकि आपकी जो दूसरी सर्वसमीका होती है 1 + tan स्क्वायर वाली, वो उससे जब हम एक का पक्षांतरण करते हैं तो ये आता है, तो इसमें जो है वो ये होगा, इसका सी विकल्प सही होगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और जब 1 का पक्षांतरण करेंगे तो sec स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा, आपके पास tan स्क्वायर होगा, तो इसका ये जो है वो सी विकल्प सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चौथा प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए दे रखा है कि जब कह रहा है कि a + b = 90 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो आप देखें कि जब आपको दे रखा है कि a + b बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो आप देखें इसको a बराबर हम जब लेंगे पक्षांतरण करेंगे तो ये बनेगा 90 - b बनेगा। और जब हम यहाँ पर रखेंगे इसको cos a के स्थान पर आप क्या रख दो, यहाँ पर ये 90 - b रख दो, तो आप देखें कि ये आपके पास एक सूत्र बन गया cos 90 - और cos 90 - हमेशा क्या होता है बच्चों, साइन होता है, तो साइन b आ जाएगा। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका सी विकल्प जो है वो सही होगा। फिर कह रहा है कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो कह रहा है कि cos स्क्वायर - sin स्क्वायर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि cos स्क्वायर 45 का मान जो है वो, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका वर्ग कर देंगे हम। और फिर कह रहा है साइन स्क्वायर, तो साइन का मान जो है वो 45 का, वो भी 1/√2 ही होता है। आप सारणी में देखें, इसका वर्ग करेंगे तो आप देखें कि ये दोनों एक जैसे ही है, वैसे इसके वर्ग करेंगे तो 1/2 आएगा, और माइनस में ये भी 1/2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0 आएगा, तो इसका ए विकल्प जो है वो सही होगा। फिर कह रहा है कि ये साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 72 जो है वो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो सारणी में नहीं होते हैं कोण, उनके लिए आप क्या करें, पहला जो कोण होता है उसको 90 माइनस लिखें, मैंने आपको अभी बताया था। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 - 18, और प्लस दूसरे को आप नहीं छेड़ेंगे, साइन स्क्वायर 72 ही रहने दें। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस जो होता है वो कोस स्क्वायर हो जाएगा, और 90 में से 18 घटाएंगे तो ये 72 आएगा, और प्लस में आपके पास देखिए साइन स्क्वायर 72 है, तो ये बन गया आपकी पहली सर्वसमीका। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इस प्रकार से इसका मान जो क्या आ गया, 1 आएगा। तो ये देखें यहां पर कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 और बटे 1 + tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ देखें कि जब tan 45 का मान हम रखेंगे तो आप जानते हैं कि tan 45 का मान जो है 1 होता है, तो 1 का वर्ग हो गया। और यहाँ पर आप देखें कि 1 + tan स्क्वायर 45 है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो 1 - 1 का वर्ग 1 ही होता है, और यहाँ पर 1 + 1 हो गया। तो यहाँ पर देखें 1 में से 1 घटाएंगे तो 0/2 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर जो 0 ही आएगा। तो इसका डी विकल्प जो है वो सही होगा। फिर आपके पास यहाँ जो प्रश्न दे रखा है इसमें आप मान रखें फटाफट और फिर इसको हल करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 × tan 30 का मान जो है बच्चों 1/√3 होता है, और अपॉन में देखिए 1 - tan 30 का मान रख करके उसका वर्ग कर दें तो 1/√3 का वर्ग करेंगे, और जब आप इसको सरल करेंगे तो 2/√3 हो गया। यहाँ पर तो गुणा कर दें ऊपर, और ये आपके पास बनेगा 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो गया। आप फटाफट नीचे जो है उसका भिन्न का लघुत्तम ले लें आप, तो आप देखें कि लघुत्तम आएगा आपके पास 3, तो इनको तिरछा गुणा कर दें, 3 × 1 - 1
तो इस प्रकार से ये सरल होके 2/√3 बट्टे 2/3 आएगा, और जब गुणा में ले जाएंगे तो 2/√3 गुणा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो 3 है बच्चों ऊपर और नीचे √3 है, तो इसका परिमेयकरण करें। इसके लिए आप √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो आप देखेंगे ऊपर आएगा 3√3 और नीचे जो है √3 गुणा करेंगे 3। इस प्रकार से जो आपके पास आंसर बच गया वो √3 आएगा। और √3 जो है वो बच्चों क्या होता है, tan 60 का मान होता है। तो ये इस प्रकार सी विकल्प इसका सही होगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपका है कि sin 2a बराबर 2 sin a हो, तब सत्य होगा जब a का मान, तो आप जब यहाँ पर इन कोणों को बारी बारी से रख के देखेंगे तो आप पहले 0 रखेंगे, तो sin 2 गुणा 0 बराबर 2 sin 0 रखेंगे। ऐसे आप 0 रखें कोण के स्थान पर, तो यहाँ पर आपके पास ये बन गया 2 0 0 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे sin 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ भी 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका जो है वो यही सही होगा, पहला विकल्प है यही सही होगा। यहाँ ये प्रश्न जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो इसमें जो है इसका 9 उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखें कि आपको दे रखा है कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो, तो आप थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप गुणा का जो मान है उसको भाग में ले जाइए, तो आपके पास कोसेक थीटा बराबर जो है वो क्या बनेगा, 2/√3 बनेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि कोसेक में कौन सा कोण होता है जिसका 2/√3 मान होता है, तो बच्चों वो होता है आपके पास कोसेक 60 का जो मान होता है, कोसेक 60 जो है वो उसका मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो ये जो इसका मान जो थीटा का कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फिर इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या बन रहा है, ये बटे में जाएगा तो 2/√3 बन रहा है। तो ये आप देखें कि सेक 30 का जो मान होता है, ठीक है, वो होता है 2/√3। आप सारणी में देखेंगे तो इसका मतलब इसमें जो कोण है वो थीटा का वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। फिर कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, तो आप जानते हैं कि ऐसे त्रिकोण, ऐसे त्रिभुज बना लो और यहाँ पर थीटा लेंगे, तो ये आपके पास साइन जो है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपके पास हो गया 3, कर्ण हो गया 5, और पाइथागोरस सूत्र से जब आप आधार निकालेंगे तो वो 4 आएगा। तो कोस जब ज्ञात करेंगे तो होगा आधार बटे कर्ण होगा, तो ये 4/5 हो जाएगा। ये वाला इसका जो है वो ए विकल्प सही है। और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैंने अभी आपको बताए थे 2 प्रश्न की। आप पहले को क्या करें, 90 माइनस लिखें आप, तो साइन ये हो गया 90 माइनस 38, बिल्कुल सीधा तरीका है। दूसरे कोण को आप नहीं बदलेंगे। तो अब ऊपर वाले में आप क्या करें, यहाँ पर आप देखें साइन 90 माइनस कोस होता है, और 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 आएगा। और बट्टे में देखिए कोस 52 आपके पास है ही, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 2। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, इसका जो है ए विकल्प जो इसका सही होगा, 2 उत्तर आएगा इसका। फिर आप देखें कि ये जो आपके पास सवाल दे रखा है इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप जब इसको आप सरल करेंगे इस गुणनखंड को, तो a4 माइनस b4 की जगह जो हल करते हैं तो एक बार a² प्लस b², एक बार a² माइनस b² आएगा। तो यहाँ पर cos² प्लस sin² आप जानते हैं 1 हो गया, और cos² माइनस जो sin² है उसको sin² को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos²। तो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो गया, तो इस पर cos², 2 cos² हो गए और -1। इस प्रकार इसका जो है बी विकल्प जो है वो सही होगा। और यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से त्रिभुज बना करके आप देखते हैं कि तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देखें कि ये यहाँ पर थीटा ले लें आप, तो
tan होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। जब आप पाइथागोरस सूत्र से जब ज्ञात करेंगे तो कर्ण आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से जब साइन पूछा है तो साइन होता है बच्चों लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यानी 4 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका जो है वो डी विकल्प सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि tan थीटा बराबर 8/15 हो, तो इसी प्रकार से आप जो है वो इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लें और फिर देखें कि tan जो है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपके पास जो है वो कितना हो गया, 8, आधार 15 हो गया। पाइथागोरस सूत्र से कर्ण निकालेंगे तो 17 आएगा। तो कोस जो होता है बच्चों वो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 15/17। तो इसका सी विकल्प सही होगा। फिर इस प्रकार के प्रश्न तो मैंने अभी आपको 2-3 बता दिए, तो इसको आप क्या करें, बस सीधा इसको 90 माइनस लिखें, तो 90 माइनस 67 लिखें और दूसरे जो अनुपात है उसको आप नहीं छेड़ेंगे, इसको साइन 23 ही रहने दें। इसको आप जानते हैं कि कोस 90 माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन और 90 माइनस 67 करेंगे तो 23 आएगा। तो इस प्रकार से साइन 23 से साइन 23 जो आपका कैंसिल हो गया, तो 2 आंसर आएगा इसका। तो इस प्रकार से जो है वो सी विकल्प इसका सही होगा। तो आज लगभग अमीन ने इसके जो है वो करीब 40 प्रश्न जो है त्रिकोणमिति के किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को जो आप ज़रूर सीखें। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जो है वो इन छोटे छोटे प्रश्नों के वीडियोस में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और इन प्रश्नों को कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी कुछ प्रश्नावलियाँ और बची है, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है बड़े प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। तो चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लगातार वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखा करें, स्किप नहीं करें। और चीज़ों को जो लर्न करने वाली उनको लर्न करें। गणित में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ती है, तो उनको भी आप सीखें आप, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।